तो वो नमक हम झोली लेके जाते थे, आटा अलग, चावल अलग, दाल अलग, कोई आलू भी देता था तो आलू भी रख लेते, नमक देते, नमक रखते। कुछ लोग कटोरी में घी दिया करते थे तो घी भी ले आया करते थे। आप सब दान दाताओं का आप सबका टुकड़ा खा के बड़े भये हैं, आप सबकी रोटियां खा के बड़े भये हैं, इसलिए हम तो आप सबके ऋणी हैं। हम तो समाज के, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऋणी हैं। हम किस बात का घमंड करें? तब भी ईश्वर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी उन्हीं मालिक के टुकड़ों पे पल रहे। घमंड किस बात का करें? घमंड करने जैसा क्या है कि हम घमंड करें? हम अपनी औकात भूले नहीं है साहब। एक बार मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था नंगे पांव। एक दिन मैंने घर में बोला, माँ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, सबके जूता, वो सब जूता पहन के आते हैं और आप हमें नंगे पांव भेजते, हमारे लिए जूते लाओ। जूते नहीं थे तो मैं पड़ोसी के मेरे जूता मांग के लाया, भाई साहब जरा जूते दे। तो उसने जूते नहीं, चप्पल थी उसके, उसकी चप्पल मांग के लाया। फिर मैं वो चप्पल पहन के स्कूल गया। मतलब चप्पल भी मांग कर लाते थे, पहन के स्कूल जाते थे। ये स्थिति थी। महीने 2 महीने जब रोते थे तब पिताजी जूते लाते थे, तब लगता था नहीं लाते, क्यों नहीं लाते। अब पता लगा कि अब पता चलता कि तब पैसे नहीं थे, कहां से लाए। हालात देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। भगवान से मेरी प्रार्थना है किसी को गरीबी ना दे। सबके पास खाने को रोटी होनी चाहिए, रहने का घर होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मेरे पास पहनने को भरपूर कपड़े नहीं हुआ करते थे। मेरी मौसी जब आया करती थी ना तो वो मेरे भाई, मेरे मौसी का लड़का जो कपड़े पहन के रिजेक्ट कर देता था वो ले आया करती थी, वो कपड़े पहना करता, बहुत खुश होता था ये कपड़े आकर। ऐसे हालातों में जीवन को गुजारा, प्रसन्न था, तब भी नहीं रोई, आज भी खुश। आदि मैं नहीं हूं, मैं इस किसी चीज का आदि नहीं हूं कि मैं आज ऐसा हूं तो ऐसे ना। मैं सब हालात में रहना जानता हूं, हर हाल से गुजरना जानता हूं, हर हाल से, हर हाल में धैर्यता पूर्वक निर्णय लेना जानता हूं। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिएगा। नीति और नियत तुम्हारी सच्ची है, देर लगाते हैं मेरे कन्हैया पर सब्र का फल देते जरूर। मैं बचपन में भीख मांगता था, इसलिए आज अन्य क्षेत्र चल रहा है। भीख मांगता था ना तो मैं भगवान से कहता था आज मुझे घर घर जाके भीख मांगनी पड़ती है, कभी मेरे प्रभु लायक बनाओगे तो यह भीख मांगने का ऋण चुकाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जो अन्य क्षेत्र बांट भगवान इससे सेवा करा रहे हैं, ये केवल इसलिए कि मैं आप सबका, देशवासियों का ऋण चुका रहा हूं। मैं तो आपका ऋणी हूं, कभी लिया था तो आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। तो ये दास, और वैसे भी देखो मैं तब भी आपसे ही लेता था भीख मांग, आज भी तो भिखारी हूं, आज भी तो आपसे ही कहता हूं सहयोग करो, दान करो। आज भी कौन सा मैं अपने बाप का खवा रहा हूं आप लोगों को? हाँ? आज मैं भी तो मैं आप लोगों से मांग के आपकी सेवा कर रहा हूं। तब भी वही भिखारी था, आज भी वही भिखारी हूं, क्या बदला? इसलिए मैं घमंड नहीं करता, मुझे घमंड करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाप दादों के पास बहुत पैसा है तो तुम घमंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। हम ठहरे भिखारी, और भिखारियों को भला अभिमान करने का अधिकार कहाँ होता है? किस बात का घमंड करें? हम अपनी औकात बहुत अच्छी जानते हैं, इसलिए हम अपनी औकात में रहते हैं, है ना? आप बहुत लोग ना बाप की संपत्ति मिली है तो आप ऐशोआराम शराब पी रहे हैं, 5-5 हजार की शराब पी रहे हैं लड़के, मेरी उम्र के लड़के कुछ
बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना बुरा नहीं है, काम के लिए चल, ओ यूं सड़कों में दौड़ा रहे, क्लबों में जाके नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। यार तुम्हारी तरह पैसा मैंने बाप से पाया होता ना, तो ना जाने समाज की और कितनी सेवा करता। मैंने तो भीख मांग मांग के सेवा स्टार्ट की, और भीख मांग के सेवा चल रही है। 100 280 माताएं, वृद्ध माताएं रहती हैं, सेवा। गौरी गोपाल के दरवाजे से कोई आज तक भूखा नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। तो ये कोई मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपने बाप की संपत्ति थोड़ी लगा रहा हूं, लेकिन एक भाव है मेरे अंदर। एक बात आज मैं आपको बताऊं, कभी मेरी सुनोगे आप या ना सुनोगे, मेरे अंदर एक भाव है कि जो आप लोगों ने दिया है, मेरा सपना है कि मैं आखिरी दम तक आपका दिया एक एक रुपए, आपका दिया समाज की सेवा में, वृद्ध माओं की बच्चों की पढ़ाई। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में। 280 माता रहती है, अखंड रसोई चलती है, संतों की सेवा। मैं चाहता हूं कि एक एक रुपया जो है